हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, यानी कि एक पेड़ है जो लंबा खड़ा हुआ है, लेकिन आंधी आने के कारण वो क्या हुआ, बेंड हो गया, टूट गया, टूट के बेंड हो गया। क्योंकि पेड़ कभी भी बिल्कुल टूट के दो टुकड़े होके अलग अलग नहीं गिरेगा, वह उसकी जो तना होता है वह नरम नरम रहता है। इस कारण से क्या होता है, वो बेंड होके नीचे की तरफ गिर गया है और पेड़ का शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है, यानी कि जो उसका टॉप है वो बेंड होकर के जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच्ड द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब पेड़ का जो निचला बिंदु है उसकी दूरी, यहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उससे 8 मीटर की दूरी पर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी कि हमें पेड़ की ऊंचाई फाइंड करनी है। अब इसके लिए हम आपको पहले एक फिगर बना के देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो फिगर दिया हुआ था लेकिन इसमें फिगर दिया नहीं गया, इसलिए हमें आपको इसका फिगर बताते हैं कि इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो यह कैसा है कि अब आपको हम समझा देते हैं कि यह पूरा एक ट्री यानी कि पेड़ है। अब ये जो पेड़ है इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है यह क्या हुआ, आंधी आने की वजह से टूट गया और टूट के वो इस जगह को टच कर रहा है, यानी कि जमीन को वो इस जगह पे आके टच कर रहा है। ये जो पेड़ का हिस्सा है यह टूटा और टूट के पूरा जो इसका शिखर यानी टॉप है वो इसके जमीन के निचले हिस्से को यानी फुट को टच कर रहा है। ये हिस्सा टूटा और यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो हिस्सा है इक्वल टू कितना हो गया, इतना। यानी कि हमने पेड़ की ऊंचाई कितनी कर ली, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ फिर लिख के बताऊंगी कि जो पेड़ है ट्री है उसकी हाइट कितनी है, dB। लेकिन जो dB है DA है, ए से लेकर के वो टूटा है पेड़ और टूटने के बाद वो जमीन पर इस तरह से यहाँ पर आकर के टच कर दिया है इसने। किसको, पेड़ का जो शिखर था, जो टॉप था, उसने इस पॉइंट पर आकर के इसको टच किया। अब जिस जगह से वह टूटा हुआ है, ब्रोकन हो गया है, ब्रोकन है, वहाँ पर हम उसका नाम ए दे देंगे। तो ABC हमारे लिए एक जो क्या बन गया, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बन गया। क्योंकि जो पेड़ था वो सीधा खड़ा हुआ है, जो चीज़ सीधी खड़ी होती है वो उसमें हमने आपको एक चैप्टर में बताया था वो परपेंडिकुलर होती है या बेस होता है और जो हाइपोटेनस होती है। अब अपन ये मान लेते हैं कि जो हाइपोटेनस है वह AD इक्वल है। क्यों, क्योंकि यह हिस्सा इधर आकर के बेंड होकर गिरा है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हमें इसमें क्या करना है, अब इसमें गिवन में क्या है, एक तो ये दिया है 8 मीटर। यह जो हमारा बेस है ये 8 मीटर है, जो कि क्या है, ये ट्री का निचला बिंदु है और इस जगह पर आकर या इसको पेड़ का जो ऊपर का पॉइंट है वो इस जगह पर आकर टच कर रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक बार इसकी साइड निकाल लेंगे, एक बार इसकी साइड निकाल लेंगे। लेकिन इसकी साइड तो निकल नहीं सकती क्योंकि यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए यह साइड हमने इसके इक्वल कर दी। तो एक बार हम इसकी साइड निकाल लेंगे तो यह इक्वल हो जाएगी इसके, इसको वापस यदि हम यहाँ खड़ा कर देते हैं तो जो AD बन जाएगी, जो AC है वो AD बन जाएगी, फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। इतना सा सवाल है, लेकिन इसको बस इस फिगर में आपको थोड़ा सा समझना है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम आपको लिखवाते हैं। इस क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा था तो उन्होंने क्या कहा था कि गिवन क्या है, इसमें गिवन उन्होंने क्या दिया, क्या है
डिस्टेंस। आप चाहो तो पूरा लिख देना और आप चाहो तो केवल डिस्टेंस लिख देना। यदि पूरा लिखो तो आप लिखना डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड टच ग्राउंड इज 8 मीटर। हम लिखवा ही देते हैं क्योंकि लिखने से क्या होता है, मार्क्स पूरे मिलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड टच ग्राउंड इज 8 मीटर। ये 8 मीटर दिया है। यहाँ पर आप दिया है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे पेड़ के निचले बिंदु या भाग ब यहाँ पेड़ का शिखर भूमि को छूता है बराबर 8 मीटर। ये यहाँ तक क्या आ गया, गिवन जो कि उन्होंने दे रखा था। इसके बाद इन्होंने एक और दिया है गिवन में, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या दिया इन्होंने, थीटा इजिकल टू, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, ये जो थीटा इन्होंने दिया है ये 30 डिग्री है। तो अभी हमने आपको जो इसका इंट्रोडक्शन बताया था 9.1 का ही, उसमें हमने आपको बताया था कि ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या है साइड लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है, एक्यूट यानी न्यूनकोण होता है, और उसी को हम थीटा कहते हैं। और थीटा के जो मान होते हैं, जो वैल्यू होती है, उन्हीं से हम इसको फाइंड करेंगे। यानी कि इसमें आप जो लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो इसमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल ही आएगा। जो थीटा इजिकल टू कितना दिया है 30 डिग्री। यह हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हमें फाइंड क्या करना है, जो उन्होंने फाइंड क्या करना है, इसमें हम ये भी लिख देते हैं आपको। फाइंड इसमें करना है हाइट ऑफ द ट्री, ये फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, पेड़ की ऊंचाई। अब जब हम ये फाइंड करेंगे तो जो भी उन्होंने लिखा है कि हमें फाइंड करना है, हम उसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, क्योंकि जो ज्ञात करना होता है उसी को हम मानते हैं। लेट द हाइट ऑफ द ट्री, द आप लिख लेना, ट्री AD। हमने जो पूरा जो ट्री है, फुल ट्री है, कितना है AD। अब यह हम इसके दो भाग यहाँ से वो टच हुआ है, यह बाद में लिखेंगे, हमें फाइंड करना है AD। यानी कि माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर AD मीटर, यह हमें फाइंड करना है। अब हम आगे लिखते हैं कि इसमें कौन सा ट्रायंगल आया था। इसमें जो ट्रायंगल आया था ABC, क्योंकि हम ABC को लेंगे, इससे हमें अभी इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, हमें तो ABC को करना है ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर। इसमें इन ए ट्रायंगल ABC, B को हम बीच में क्यों लिखेंगे, क्योंकि B राइट एंगल है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमें ABC में लिखना है, तो यह देखना है कि हमें इसमें से समकोण त्रिभुज ABC तो आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमें यह तो 8 मीटर दिए,
हम इन तीनों में से इस साइड को भी फाइंड कर देंगे हमें, क्योंकि जब पेड़ की हम ऊंचाई देखेंगे, हाइट ऑफ ट्री देखेंगे, तो हमें DA भी चाहिए और AB भी चाहिए। तो जब हम इसे फाइंड करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं कि AB को फाइंड कर लेते हैं। तो यानी कि पेड़ का जो निचला सिरा है AB, आधा जो टूटा हुआ भाग था वो तो इधर गिर गया। तो जो अभी भी जो पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, उस पेड़ की हम ऊंचाई फाइंड कर लेंगे। पहले हम इसकी फाइंड कर लेंगे। जब ये हमारे पास आ गई तो दो हमारे पास में ये हो गई इसकी साइड। अब थर्ड साइड हम फाइंड करेंगे, इसलिए क्योंकि जब हमारी ये फाइंड हो जाएगी तभी हम इसको मोड़ करके वापस इस पेड़ को सीधा खड़ा कर सकते हैं। या इसको हम देख लेंगे, जब ये हमारे पास में आ गई तो DA बराबर कितनी हो जाएगी, AC, क्योंकि यह दोनों, यह भागी तो टच होकर के इधर आकर के बेंड होकर के इधर आके टच हुआ है ज़मीन पर। इसलिए पहले अब हम किसकी निकालेंगे, AB यानी परपेंडिकुलर की। 8 चैप्टर में हमने आपको बताया था जो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, यानी कि ये कर्ण, लंब और आधार। अब हम लंब और आधार को निकालेंगे। तो पहले हम इसको निकालेंगे। तो लंब और आधार से संबंधित हमने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया था, फिर भी हम एक बार आपको इसमें बताते हैं। ये हमने आपको बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद, और यहाँ हमने बताया था हर हर भोले। और यहाँ पर ये क्या हो गया था, साइन कॉस टेन। अभी हमें इसी में से निकालना है, इसलिए नीचे का हम नहीं लिख रहे। यह क्या था, इससे हमने निकाला था लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन। तो इसको P लाल बटे कक्का A। अब हमें किससे चाहिए, लंब और आधार चाहिए, यानी P अपॉन क्या चाहिए, B। तो इसमें P अपॉन B क्या है, P अपॉन B हमें यहाँ पर बता रहा है, यानी कि लाल बटे कक्का यह बता रहा है, और यह क्या है, टेन की वैल्यू को प्रदर्शित करता है। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, यानी कि लाल बटे कक्का में हमने क्या किया, L अपॉन A, यानी लंब बटे आधार। तो अब इसकी जगह हम लंब बटे आधार को क्या लिखेंगे, लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB अपॉन BC। थीटा यानी कि जो हमें उन्होंने एंगल दिया है, एक्यूट एंगल, यानी कि जो न्यूनकोण बताया वो कितना बताया है 30, और टेन हमने इसके माध्यम से हमने मालूम कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन 30। अब AB कितना है जो तो हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज रहेगा। BC कितना है, गिवन है 8। अब 1030 की वैल्यू, या 1030 की वैल्यू आपको हमने 8 चैप्टर में एक अलग से वीडियो में इसकी पूरा इंट्रोडक्शन जो था हमारा, उसमें हमने आपको 8 चैप्टर की टेबल बनाने की बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको टेबल बनाना बताई थी। आप यदि उस आई बटन में भी आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हैं, उसमें आपको यह सब मिल जाएंगे। और वैसे भी यदि आपको याद नहीं हो तो अभी जितने हम सब क्वेश्चन करा रहे हैं इनको हम बार बार आपको रिपीट करते जाएंगे। 1030 की वैल्यू, 1060 की, 45 की, तो यह शायद आपको सुन कर भी याद हो जाए। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कैंची गुणा। इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो क्या आ गया, √3AB। और यहाँ पर क्या आ गया, 8 का 1 में करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। अब AB इजिकल टू कितना हो गया, 8/√3। अब यहाँ हमारा ट्रायंगल ABC में AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू हमारी आ गई 8/√3। अब हमें दोबारा फिर करना है, क्योंकि अभी तक तो हमने यह कर लिया। अब हमारा यह निकल आया, यह कितना फाइंड हुआ, यह जो हमें फाइंड हुआ है
यह हो गया 8√3। यह हमें फाइंड हो चुका है, यानी कि हम ज्ञात कर चुके हैं इसको। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? यदि हमारा यह ज्ञात हो जाता है तो हमें टी की जो हाइट थी वो मालूम पड़ जाएगी। हमें यह मालूम पड़ गया कि यह कितना है, यानी कि हाइपोटेनस यदि हमको मालूम पड़ जाता है तो यह भी उसके इक्वल है, तो यह भी मालूम हो जाएगा। तो अब हम किसको निकालेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन, यानी पुनः ट्रायंगल ABC में, यानी कि यहाँ पे फिर हम दोबारा एक बार इसी ट्रायंगल को लेंगे। इस ट्रायंगल को हम लेंगे तो फिर अब क्या हो जाएगा कि अब जो कौन सा रेशो आ गया? अभी जो रेशो कौन सा था? 10 का, यानी लंब बटे आधार P/B। लेकिन अब हमें जब भी हमने आपको 9.1 में बताया था कि हमारे पास 3 साइड होती हैं, ट्रायंगल में केवल 3 साइड होती हैं। उन 3 साइड में से यदि हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, यदि इन दोनों साइड का कोई संबंध है तो हमें 10 की वैल्यू रखनी है, और यदि जे साइड और यह साइड आ जाती है तो साइन का रखना है, और यह साइड और यह साइड आ जाती है तो किसका रखना है? कॉस का। यानी इन 3 वैल्यू को यदि आपने याद कर लिया तो 9.1 में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। और वैसे भी 8 और 9 चैप्टर में से सबसे अधिक मार्क्स के क्वेश्चन 10th में आते हैं। अब हमें ये साइड निकालनी है, तो अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे इसमें? हमने अभी यहाँ पर आपको बताया कि अब यह दी गई है, क्योंकि इसको भी हम रख सकते हैं साइन से कि P/H होती है, साइन की वैल्यू P/H होती है, तो हम इससे भी रख सकते हैं। लेकिन ये क्या थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाएगा क्योंकि इसमें रूट है, इसमें नहीं है। तो हम इसको आसानी से किससे कर सकते हैं? B/H क्या होता है? B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जे आ गया ना यहाँ पर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण से अब हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू रख सकते हैं। अब कॉस की वैल्यू रखेंगे तो कॉस की वैल्यू में साइड कौन कौन सी हैं? इसमें कॉस की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, पहले हमने साइन की रखी थी। अब हम इससे बताते हैं आपको आधार बटे कर्ण, यानी कि B/H। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? B कितना है हमारा? B की वैल्यू क्या है? BC। अपॉन में क्या लिखेंगे? AC, क्योंकि ये क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। इसकी वैल्यू कितनी दी है? अब इन्होंने जो साइन हो गया, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस आ गया, जो साइन जो कॉस हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 30। तो 30 चाहे वो 10 हो, कॉस हो या साइन हो, 30 रहेगा। BC कितना है? 8। AC कितना है? फाइंड करना है। cos 30 की वैल्यू, या फिर वही बात आ गई कि आपको टेबल को एक बार आप केवल समझ लेंगे। जो हमारी इंट्रोडक्शन की 8 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अलग से एक वीडियो इसकी भेजी आप लोगों के लिए, तो उसमें आप देख लीजिए इसकी वैल्यू √3/2 होती है। ये साइन का उल्टा होता है, केवल आप साइन की याद कर लेंगे तो कॉस का उसका उल्टा होता है। साइन 30 की वैल्यू यह होती है तो कॉस साइन 60 की वैल्यू भी यह होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू यह होती है। अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 AC हो गया, और जे 8 2 जा कितने हो गए? 16। तब यहाँ पर AC इजिकल टू क्या आ गया? 16/√3। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम पेड़ की जो ऊंचाई है उसको निकालना है हमको, यानी कि AB इजिकल टू आ गया था 8√3, और AC इजिकल टू कितना आ गया? 16/√3। यानी कि हमको क्या क्या आ गया इसमें से? AB भी मिल गया और AC मिल गया। जब AC हमारा जितना होगा उतना ही AD होगा। तो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे कि हमें हाइट ऑफ ट्री, यानी पेड़ की जो ऊंचाई है वो फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? पेड़ की ऊंचाई हो गई AB
AB प्लस AD, AB प्लस AD, यह पेड़ की ऊंचाई हो गई। लेकिन हमें AD जो है वो तो हमने ज्ञात की नहीं है, लेकिन हमने इसको ज्ञात कर लिया है, तो क्योंकि यह इसके इक्वल है, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज AD इजिकल टू कितनी है AC, क्योंकि यह दोनों इक्वल है। पेड़ का नीचे जमीन को जो टच करता है, टॉप का जो सिरा है, तो वो AC और AD इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD की जगह पर हम AC की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो AD हमारी AB कितनी निकली 8√/√3, और AD की वैल्यू कितनी निकली हमारी जब हमने अभी फाइंड की थी, तो 16, क्योंकि AC की जो निकली है वही AD की होगी, 16√3। इसका हम LCM ले लेंगे। इसका LCM लेंगे तो दोनों इक्वल नंबर होने के कारण √3 आएगा। अब ये दोनों इक्वल है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ 8 आ गए और यहाँ पे 16 आ गए, यानी यहाँ आ गए 24/√3। यह हमारी चलती आ रही है पेड़ की ऊंचाई, यानी क्या, हाइट ऑफ ट्री। रूट की संख्या कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होती, जैसे कि माइनस की संख्या भी कोई कभी भी डिनोमिनेटर यानी हर में नहीं होती। तब हम इसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यानी कि हर का परमेयकरण, जो हम 9th में बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो हर का परमेयकरण क्या होता है कि उस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी नीचे रूट है। सिंगल नंबर है तो हम ऐसे ही कर देते हैं, प्लस माइनस होता है तो हमें मालूम है कि यदि यहाँ माइनस है तो दोनों तरफ प्लस, और प्लस है तो माइनस लगाते हैं। लेकिन यह सिंगल डिजिट है √3। अब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो यह आ गए, और यदि √3 का √3 यदि सेम नंबर है और 2 बार यदि रूट या करनी आती है तो वो यह नंबर बन जाता है। तो इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 8√3 मीटर। अब हमें केवल यहाँ पर आंसर लिखना है जो कि ऊपर से चलता आ रहा है, आप यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द ट्री इजिकल टू 8√3 मीटर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यह लिख देना, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थैंक यू।